ClO3 H2S3 giving Cl minus plus H2SO4 minus plus HSO4 minus. We need to balance this reaction in acidic medium. Acidic medium मतलब H plus का यूज करना है. तो क्वेश्चन आता है क्या सर बेसिक मीडियम में कुछ और करना होगा? वो भी एग्जांपल जब मैं लूंगा तो एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिक मीडियम होगा. सो व्हाट वी नीड टू चेंज इन द बैलेंसिंग, कहां पे क्या होगा? ओके ये लाइट बेटर है पहले से या पहले? यही सही है. ये बेटर है सर. ठीक है, या दोनों ऑन कर दूं? नो सर, ये रेंज इसमें है कि थोड़ा सा ऑटो फोकस ज्यादा होगा, ज्यादा लाइट रहेगी तो. ओके देखो फिर से सुन लेना, मैं डिटेल में ये एग्जांपल वापस से बताता हूं. फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट. यदि तुम्हें सारे स्टेप्स बैलेंसिंग के याद रह जाएंगे तो तुम कैसा भी क्वेश्चन होगा इजीली बैलेंस कर लोगे. और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है वो पता लगना चाहिए. फर्स्ट डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर and identify the atom molecules undergoing oxidation and reduction change. मैं उन सारे सब्सटेंस का लिखता हूं जिसका चेंज हो रहा है. क्लोरीन +5, मैंने उन सबका लिख दिया जिनका चेंज हो रहा है, और जिनका चेंज नहीं हो रहा था उनका मैंने नहीं लिखा है. क्लियर? अब इतना फास्ट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखा? प्रैक्टिस पर तुम्हें भी चीजें समझ में आने लगेंगी. ऐसा नहीं कि मुझे इनका याद है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जब प्रैक्टिस करोगे तो इजीली वो देख के ही समझ में आने लगेगा कौन सा कितना है. आर्सेनिक सल्फाइड, सल्फर जनरली इसकी वैलेंसी -2 से +6 होती है. आर्सेनिक मेटल है तो ये -2 में रहा होगा और ये +3. -2 × 3 +3 × 2 बैलेंस हो गया. H2SO4, so 4 2 are 8 -8 +2, so -8 +2 हो रहा है -6. एक ऑलरेडी चार्ज यहाँ पे माइनस में तो इसका +5 रहा होगा, ताकि +5 +2 +7 -8 नेट चार्ज -1. और सल्फेट H2SO4 HSO4 माइनस, इसमें सल्फर +6 में होता है. डिटरमाइन भी कर सकते हो. हाइड्रोजन +1 सल्फर +6, 4 2 8 -8 +7 -1 चार्ज. क्या इतना समझ में आता है हमें? नहीं क्या नहीं समझ में आया? सर वो ये सब 4 का नहीं भी लेते तो भी चलता ना. क्या ये 604 का नहीं भी लेते तो भी चलता ना, क्योंकि Cl और ये क्यों? सल्फर हो जाता. सल्फर चेंज नहीं हो रहा है -2 से +6. यहाँ पे दो सब्सटेंस है, आर्सेनिक भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है. टू सब्सटेंस आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन चेंज. सर वो H2H3 का कैसे निकाला आपने? इसका इसका हाँ सर. इसका सल्फर की वैलेंसी होती है 2 से लेके +6. आर्सेनिक एक मेटल है तो मेटल पॉजिटिव में, सल्फर नेगेटिव. सल्फर -2 × 3 6, तो ये 2 है तो इसे 1 पे +3 रहा हो. राइट? ओके सर. इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना. ऐसा जरूरी नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बट वैलेंसी सेटिस्फाइड, दिस इनटू दिस शुड बी इक्वल टू दिस इनटू दिस. न्यूट्रल है तो. क्लियर? हर जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होता है ना, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो मतलब ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे 6 यहाँ पे 4, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तो इनफाइनाइट ऑप्शंस है मेरे पास. -6 × 2 +6 × 2 -4 × 3, वो भी बैलेंस होगा. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की क्या डेफिनेशन? इट कैन बी एनी नंबर इन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट मैं इसको थोड़ा सा और एप्रोप्रिएट वे में बोल रहा हूँ. सल्फर की वैलेंसी -2 से +6 होती है. 6 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल में, तो 6 लूज कर सकता है, 2 गेन कर सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. अभी ठीक है? यस सर. अब ऑक्सीडेशन हाफ बोर्ड पे समझ लेना, रिडक्शन हाफ. मुझे पता है ये एकदम से ऐसा नहीं कि एक एग्जांपल में तुम्हें समझ में आएगा. मैं 3-4 एग्जांपल लूंगा, बट तुम समझने की कोशिश करते रहना, तो धीरे धीरे तुम्हें इजीली समझ में आएगा. और फिर जब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी ना तो तुम इसको इतना फास्ट कर पाओगे कि बिना OH RH लिखे यहीं पे सारे नंबर लिख दोगे प्रैक्टिस होने के बाद. क्योंकि हम कर क्या रहे होते हैं इसमें, एग्जैक्टली बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहे हैं एटम के साथ.
ओके, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? आर्सेनिक +3 से +5, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर -2 से +6, सो दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। H2S3 गिविंग H2AsO4 प्लस HSO4 माइनस, ऑक्सीडेशन हाफ। रिडक्शन क्लोरीन का हो रहा है ClO3 माइनस गिविंग Cl माइनस, रिडक्शन हाफ। क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। yes sir. नाउ नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमने OH लिखा, RH लिखा। नाउ आई हैव टू बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो आर्सेनिक 2, आर्सेनिक 1, 2 लिख दिया। सल्फर 3, सल्फर 1, 3 कर दिया। क्लोरीन 1, क्लोरीन 1। So all atoms are balanced other than oxygen and hydrogen. अब ऑक्सीजन को देखो, 0 ऑक्सीजन, 4 2 8 प्लस 4 3 12, 12 प्लस 8 20 20 ऑक्सीजन, 20 वो ऐड कर दिए। 3 ऑक्सीजन, 3 H2O ऐड कर दिए। यहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशिएंट है, सो डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन विल बी मेंटेन्ड बाय H2O। अब आते हैं हाइड्रोजन पर। 4 हाइड्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 40 हाइड्रोजन, 20 into 2, 40 and 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 33H प्लस 2 2 4 plus 3 7 7 plus 33 40, 20 into 2 40 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 6 हाइड्रोजन, 6H प्लस, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। Is that okay? Yes sir. यस सर। मेरा वीडियो नहीं कर रहा है ना? नो नो सर। ठीक है, चार्ज बैलेंस करते हैं। 0 चार्ज, -2, -3, -5, -5 प्लस 33, तो मुझे चाहिए यहाँ पे 28 नेगेटिव चार्ज और चाहिए। -28, -3, -2, -33 प्लस 33, 0 चार्ज, 0 चार्ज, चार्ज इज बैलेंस्ड। इज दैट ओके? -1 चार्ज, -1 चार्ज, तो ये बैलेंस हो रहा है, +6 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, चार्ज बैलेंस। -1 + 6 -6, नेट चार्ज -1, नेट चार्ज -1, चार्ज इज बैलेंस्ड। क्या इतना हमें समझ में आता है? आपने 28 कैसे कैलकुलेट किया, एक बार बताएं। प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में 0 चार्ज, तो मुझे प्रोडक्ट में भी 0 चाहिए। यहाँ पे -2, -3 प्लस 33, तो इनका एडिशन आ रहा है +28, तो मुझे -28 को, मतलब माइनस चार्ज को 28 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। सर वो H2O कहाँ से आया? हाँ, 20 H2O। हाइड्रोजन को बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस किया था ना, 4 2 8, और यहाँ पे था 3 4 12, 12 प्लस 8 ऑक्सीजन, 20 ऑक्सीजन, तो 20 H2 ऐड कर दिया था ऑक्सीजन को बैलेंसिंग करने के लिए। क्लियर? यस सर। सर ये चार्ज पे एक बार रिपीट कीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गया। सर चार्ज का एक बार रिपीट कीजिए ना। कौन सा, ऑरेंज का या आरएच का? आरएच का बताता हूँ, देखो। यस सर। -1 चार्ज, +6 चार्ज, तो यहाँ पे नेट चार्ज आ रहा है -1 + 6 को ऐड करने पे +5, यहाँ पे इनको ऐड करने पे आ रहा है -1, सो चार्ज को मुझे बैलेंस करना है, -1 चाहिए, यहाँ पे तो +5 है, तो मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देता हूँ। सो अब हो गया +5 -6 -1 बैलेंस हो गया। मैं चार्ज को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के एडिशन से बैलेंस कर सकता हूँ। सर कैन यू प्लीज रिपीट, ठीक है, शॉर्ट में रिपीट करो ना सर। क्या रिपीट? सर वो -1 कैसे आया? -1 है यहाँ पर, -1 है ना यहाँ पर, ये -1 + 6
-6 + 6 - 6 कैंसिल हो गया, -1 बैलेंस हो गया। अभी ठीक है? यस सर। फिर उधर अकेला क्लोरीन पे +5 चार्ज है। इधर अकेले क्लोरीन पे +5 चार्ज है। ऊपर सबसे ऊपर जब आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखे सर, ऑक्सीडेशन ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, चार्ज तो पूरे ClO3 पर -1 है। ये नीचे तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे है ना, वो चार्ज थोड़ी है कोई। अभी क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप, मुझे ऐसे सुटेबल फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है सो दैट दिस 28 इलेक्ट्रॉन हियर and 6 electron here that will cancel out on addition. So एक काम करता हूं, मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 14 का और इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 3 का। क्या 14 into 6 28 into 3 सेम होगा क्या? क्या 28 into 3 84 होगा? 14 into 6 84 होगा? ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है, this into this must be equal। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, 3s2s3 प्लस 14 ClO3 माइनस, मैं H2H प्लस को सबसे लास्ट में काउंट करूंगा, पहले ये कर लेते हैं हम, 6 H2AsO4 माइनस, 3 into 3 9 HSO4 माइनस, 14 Cl माइनस। अब मैं आता हूं H2O पर, 20 into 3 60 H2O, 14 into 3 42 H2O, 14 3 42 60। सो यहां पर रिएक्टेड में 60 है, प्रोडक्ट में 42 है, नेट H2O बच गए 18। क्लियर? अब आते हैं H प्लस पर, H प्लस है 33 into 3 99 H प्लस, और यहाँ पे 14 6 84 H प्लस, 99 और 84, सो प्रोडक्ट में बच गए 15 H प्लस। क्या इतना क्लियर है? सर OH एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। क्या रिपीट करूं? OH। मतलब एडिशन। यस सर। 3 times of As2S3, 3 into 2 6 times of H2SO4, 3 into 3 9 times of HSO4, 14 times of ClO3 minus, ये रहा 14 times of ClO3 minus, 14 times of Cl minus। अब H2O को देखेंगे हम, 20 into 3 60 H2O, 14 into 3 42 H2O, 60 में से 42 माइनस किए 18 H2O, 3 into 33 99 H plus, 14 into 6 84 H plus, 99 में से 84 माइनस किए 15 H plus। सर एक बार ऑक्सीडेशन नंबर वाला रिपीट कर देंगे क्या प्लीज? क्या ऑक्सीडेशन Yes, नंबर वाला? यस सर, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्या रिपीट करूं? बताओ। सर कैसे लिखे आपने एक बार? तो तुम यार जब फर्स्ट स्टेप में कर रहे हो, तुम मैं लास्ट पूरा हो गया तुम फर्स्ट स्टेप पूछ रहे हो, तो उस टाइम क्यों नहीं पूछा तुमने कि कैसे लिखा? मतलब मैं अभी यहाँ पर हूँ, तुमसे पूछो कि फर्स्ट स्टेप कैसे लिखा, तुमने कैसे समझा फिर ये सब कुछ? क्या कर रहे हो? किस दुनिया में हो तुम लोग? मेरा फर्स्ट स्टेप था ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद मैंने पूरा बैलेंस कर दिया। तू मुझसे पूछ रहा है कि सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखा? हाँ, तुम मुझसे पूछ रहे सर इसका कैसे लिखा, तो बताओ सर पूरा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, तुमने कैसे समझा फिर क्वेश्चन पूरा? सर वो H2O के साथ आपने रिएक्ट किया है ना? हाँ, आपने H2O के साथ रिएक्ट किया ना? तुम क्या बोल रहे हो यार, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या कौन से H2O के साथ रिएक्ट किया? सर वो 20 H2O। 20 into 3 60 H2 आ गए रिएक्टेंट में, ठीक है। अभी मैं इसको हटाता हूं,
14 इंटू 3 42 H2O आ गए प्रोडक्ट में, ये 60 ये 42 को इधर लेके आ जाओ, माइनस में हो जाएंगे, तो 60 माइनस 42 H2O, ये H2O कैंसिल किया, ये बच गए टोटल मिला के 18 H2O। रिएक्ट नहीं कराया है, कुछ H2O रिएक्टेड में भी कुछ प्रोडक्ट में, तो नेट H2O लिख दिए मैंने, क्योंकि जो रिएक्टेड में भी है प्रोडक्ट में भी, मतलब वो रिएक्ट नहीं कर रहे नेट रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका बताना है? नहीं सर, वो समझ गया मैंने, वो पीछे मेथड देख लिया सर, एक्स पकड़ के वैसे अज्यूम करके करते पता चल गया। कॉपी हो गया, चले आगे। यस सर। सर वन बेसिक मीडियम में हम एक एग्जांपल देखते हैं, देखो लेट्स से इसी क्वेश्चन में दिया होता बैलेंस द रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, सो व्हाट आई नीड टू डू आफ्टर बैलेंसिंग इन द सिमिलर मैनर लाइक एसिडिक मीडियम मतलब मैंने H+ का यूज किया है, क्लियर? मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता, लास्ट में जितने भी H+ हैं उतने ही OH- I have to add both the side, already balanced reaction है, if I am adding any one of the in the reactant side I have to add same number in the product side, 15 OH- प्रोडक्ट में ऐड किए तो सेम 15 OH- रिएक्टेंट में भी ऐड करने होंगे। अब ये H+ और OH- मिलके बना देंगे वाटर H2O, H+ and OH- can react to form water, तो H+ को OH- ऐड करके H2O में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे OH- आ गया, अभी बेसिक मीडियम हो गया। अब तुम फर्दर H2O को बैलेंस कर सकते हो, 18 H2O 15 H2O, तो इस 18 H2O को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, माइनस 15 H2O हो जाएगा, तो H2O कितना बचेगा, इसको कैंसिल करने के बाद 3 H2O। सो फाइनल बेसिक मीडियम बैलेंसिंग, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस गिविंग 1 2 3, गॉट इट? सिर्फ H+ जितने उतने OH- दोनों तरफ ऐड कर दो, H+ को H2O में कन्वर्ट कर दो, क्लियर? यस सर। चलो एक बेसिक मीडियम का ही क्वेश्चन ले लेता हूं मैं।
देखो इस क्वेश्चन में अच्छा ये है, ऑक्सीजन खुद भी रेडॉक्स चेंज में इन्वॉल्व हो रहा है। H2O2 में ऑक्सीजन -1 पर ऑक्सी लिंकेज +7, ये ऑक्सीजन -2 में, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। +3 0, ये वाला H2O2 वाला ऑक्सीजन -1 से 0 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लोरीन इज अंडरगोइंग रिडक्शन चेंज +7 to +3। चेक करो कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है सभी के, या किसी का एक्सप्लेन करना है? H2O2 का H2O2 का लेक्चर नोट्स पेज पलटो जरा। एग्जांपल दो बार, एक बार भी नहीं, 2 बार लिखा रखिएगा क्लास में, पर ऑक्सी लिंकेज के एग्जांपल में। हाँ सर। पहले ही एग्जांपल था। सर क्या Cl2 बोल रहे हो? का 7/2 होगा ना? क्यों? 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे +7, 2 क्लोरीन पे +14, 7 ऑक्सीजन पे -14। हाँ सर। चलो क्लियर। ऑक्सीडेशन हाफ, H2O2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2O2 is giving O2, ये ऑक्सीडेशन हाफ। रिडक्शन हाफ, Cl2O7 giving ClO2 माइनस। क्या इतना हमें समझ में आता है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ना स्टेप बाय स्टेप, कोई भी डाउट हो तो उसी टाइम पूछना, क्योंकि वो जब मैं स्टेप समझा रहा हूँ तो अच्छे से बता पाऊंगा। मैं यदि थर्ड फोर्थ पे चला गया, तुम फर्स्ट सेकंड पूछोगे तो फिर मतलब तुमने फिर क्या समझा आगे, मुझे ये नहीं पता चलेगा। ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 2 2H plus, chlorine 2, chlorine 1, chlorine is balanced, 2 into 2 4 oxygen, 7 oxygen, 3 H2O, 3 into 2 6 hydrogen, 6 H plus। वैसे तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, बट मैं सबसे पहले एसिडिक में ही कर देता हूं, बाद में बेसिक में करता हूं। 3H2 कैसे है रिपीट? हाँ 3H2 कैसे है? कितने सर ऑक्सीजन वो है? ही समझ में आया। कितने 7 ऑक्सीजन है? 7 कितने ऑक्सीजन है? 2 2। 4 है सर। 4 4 4 कितने कम है ऑक्सीजन? हाउ मेनी ऑक्सीजन आर डिफिशिएंट? 3 सर 3। So we need to add 3H2O here. Got it? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब चार्ज बैलेंस पे आते हैं। चार्ज 0 +2, सो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। चार्ज -2, चार्ज +6, मुझे तो -2 चाहिए, सो 8 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। +6 -8 -2 -2, चार्ज इज बैलेंस। क्या इतना समझ में आता है हमें? Yes, sir. Yes, sir. सर मतलब जिस साइड लीस्ट चार्ज होगा उसके इक्वल करना है ना? टोटल चार्ज ऑन द प्रोडक्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप, I have to add this to reaction by multiplying a suitable factor, 8 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं किस फैक्टर का मल्टीप्लाई करूंगा ऐड करने के पहले? 4 4 1 1 1 into 8 8, 4 into 2 8। now add them together, 4H2O2 plus 1 time of Cl2O7 Cl2O7 giving 4 times of O2, 2 times of ClO2। अब मैं आता हूं H2O पर। कितने H2O है यहाँ पर? रिएक्टेंट में एक भी H2O नहीं है, यहाँ पर H2O है 3।
कितने H प्लस है? 2 into 4 8H प्लस 6H प्लस 2H प्लस बच गए। 4 into 2 8H प्लस प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पे 6H प्लस 8 minus 6 करोगे 2H प्लस। क्या इतना क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। और बेसिक मीडियम अब हम यहाँ पे भी 2OH माइनस ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी 2OH माइनस ऐड कर देंगे। ये 2H प्लस 2OH माइनस मिलके क्या बना देंगे? यस टू 2H2O। 2H2। 2H2O, ये दोनों कितना H2 बना देंगे? 5H2O, 5H2। क्लियर है? यस सर। So final balance reaction 4H2O2 Cl2O7 2OH minus 4O2 2ClO2 minus plus 5H2O. This is the final balance reaction. So acidic मीडियम में बैलेंस किया, जितने भी H प्लस थे उतने OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर H प्लस को H2O में कन्वर्ट कर दिया। चले हम आगे। Yes, sir. अब मैं बोल सकता हूं कि मेरे एंड से चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई हैव डन 4 एग्जांपल्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। डेफिनेटली डाउट्स में मुझे 40 और करने पड़ेंगे, बट 4 मैंने एग्जांपल लेक्चर नोट्स में करवा दिए। होमवर्क दिया था कुछ? यस सर। क्या दिया था? सर पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन है। हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन है। तो होमवर्क डिस्कस करें या कैसे से स्टार्ट करूं मैं? पहले बताओ क्या करना है। सर डिस्कस करो। यस सर। ठीक है, तुम्हारा एक लेक्चर शायद कल और होगा, कंसंट्रेशन टर्म रिवीजन का। अटेंड किया था तुम लोगों ने? नहीं किया था? किया था किया सर। था सर। ठीक है, मतलब ऑप्शनल है, जिसको भी करना हो, जिसको लगता है कि सीखना है तो अच्छी बात है। सर और लिंक बहुत बाद में देखी थी इसलिए सर अटेंड ही नहीं कर पाया। तो मैसेज तो पहले आ गया था ना, लिंक भले बाद में देखी हो, मैसेज तो पहले कर दिया था मैंने 2 दिन पहले ही। यस सर। हाँ, मंडे को कर दिया था मैंने मैसेज, इसीलिए। क्या कर रहे थे हम? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 डाउट्स। टाइप योर डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। कितने सेक्शन ऐड हुए थे? एक ही सेक्शन ऐड हुआ था ना? यस सर। सर सेक्शन वो ए। पैरेलल वाला बाकी है ना हमारा? सॉरी, पैरेलल और सीक्वेंस रिएक्शन बाकी है ना? पैरेलल सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है? सो सेक्शन ई। सेक्शन ई, ए बी सी डी ई हो तो गया। फैक्टर लेवल मेथड नहीं किया हमने सीक्वेंशियल रिएक्शन के लिए। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे नाम दिए बस अलग से, बाकी तो हमने कर ही लिया है ना। सेक्शन ई डिस्कशन के लिए पेंडिंग है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सेक्शन ई क्यों डिस्कस नहीं हुआ अब तक? सर आपने होमवर्क नहीं दिया तो उसमें। ठीक है, तो सेक्शन ई भी कर लेते हैं। डाउट्स फ्रॉम सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ जो भी हो। There is nothing like special to study
टू लाइक कवर दिस हेडिंग सीक्वेंशियल रिएक्शन। ऑलरेडी हम कर चुके हैं फैक्टर लेवल मेथड सीक्वेंशियल रिएक्शन का, उसमें ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं है करने के लिए। कहीं भी टाइट्रेशन वर्ड यूज आया है अभी के लिए तुम ये समझो, द वर्ड टाइट्रेशन मींस रिएक्शन। HCl is titrated with NaOH, HCl is reacted with NaOH, so titrated titration मतलब reaction, that's it. Yes, sir. डाउट्स टाइप कर रहे हो नहीं कर रहे हो तुम? डाउट्स नहीं है किसी के भी, सिर्फ 2 बच्चों के अलावा? भूमिका किया है नहीं किया है तुमने? देवेन, ईशा, देवेन मॉड्यूल क्यों नहीं है तुम्हारे पास? अनम्यूट करो। सर सेंटर आकर लेना मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा है। अरे तो मॉड्यूल सेंटर आके लेना नहीं हो रहा है तो दीपक सर को एक फोन करो, वो कोरियर कर देंगे। 50-100-200 रुपए लगेंगे कोरियर के, और तुम्हारे पास मॉड्यूल तो पहुंचेगा। सर किया Connect था कर- लेकिन फिर सर ने क्या? कहा कि वो कुरियर बंद हो चुका है। कोरियर नहीं बंद हो सर, चुका है? चालू ही सर। मैं फोन करना, मेरा नाम लेना कि स्वप्निल सर ने बोला है कि वो कोरियर का बोल दें, ठीक है? अभी तो बीमार है, उनको खुद को वायरल हो रखा है, 2 दिन से छुट्टी पर है, बट 1-2 दिन बाद फोन कर देना उन्हें, ठीक है? ओके। और रेजो सर पे भी तो मॉड्यूल होंगे। नहीं है सर। रेजो सर पे मॉड्यूल नहीं है? है ना सर। ये कैसे नहीं सर है? सर मेरे पास जब नहीं था मैं उससे ही करता था। हाँ हाँ सर। मेरे पास तो मैं उससे ही करता था, मैं भी लॉकडाउन में कोई डाउट्स लेता था तब। चलो सेक्शन एफ, शेखर सेक्शन एफ का क्या डीजीआई कौन सा? F1 F2 कुछ भी मेंशन नहीं किया है तुमने। सर ये फोन A4 F1 का डी D2 लिख लो। F1 का डी सर, ये कॉम्प्लेक्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या? कॉम्प्लेक्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है। किसमें दिक्कत आ रही है? कॉम्प्लेक्स नहीं समझ में आया अभी तक। सर वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। देखो मैं बताता हूँ। देखो सोडियम का होता है +1 2 टाइम्स, आयरन का X, Cn होता है -1 Cn -1, Cn माइनस Cl माइनस तो हमें रफ आइडिया होना चाहिए ना, साइनाइड आयन है Cn माइनस, so as a whole Cn is -1, NO का है +1, इवन क्वेश्चन में भी दे रखा है =0। x के लिए सॉल्व कर लेना। बताओ किसका नहीं समझ में आया तुम्हें सब इन 5-4 में? NO NO का +1 क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो मैंने क्लास में लिखा है।
चेक कर सकते हो सर लेक्चर में। सीएन का बताओ। हाँ हाँ सर CM का। क्या सीएन यहाँ से आता है HCN से? यस सर। अभी ठीक है। आयरन X NO +1 H2O 5 times of 0 sulfate -2 +1 0 -2 तो इसका +1 क्लियर है। आई चलो इस टाइप का शायद मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं ना फ्रैक्शनल वाला। इसका ऑक्सीडेशन निकालना है। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है X, कितने आयरन एटम है 0.93, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 = 0। यहाँ पे 2 होता तो तुम 2x करते, 0.93 है तो 0.93x, x आ गया +2 by 0.93। Is that okay? यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाद है E3। मुझे क्यों लग रहा है E3 पहले भी मैंने सॉल्व किया है या नहीं किया E3? नो सर। नो सर। ठीक है कर देता हूँ, पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है E3। चलो Na2CO3 on heating will not dissociate into anything, सिर्फ NaHCO3 डिसोसिएट होगा हीट करने पर। क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, हीट करने पे NaCO3 Na2CO3 CO2 H2 देगा, बैलेंस रिएक्शन 2 आ जाएगा। weight by molar weight by coefficient, weight of CO2 upon molar weight of CO2 by coefficient, weight of H2 upon molar weight by coefficient। यहाँ से CO2 और H2 का weight निकाल लेना। loss in weight is there due to evaporation of this two, और कितना loss है weight का 0.248। दोनों के weight को x के टर्म में निकाल के ऐड करना, 0.248 से इक्वेट कर देना, x आ जाए। एक बार x आ गया, हमें पूछा है परसेंटेज ऑफ Na2CO3। तो इसका वेट x ग्राम है, तो Na2CO3 का कितना होगा 2 - x, वेट ऑफ Na2CO3 2 - x अपॉन टोटल वेट इनटू 100। क्लियर है? हो जाएगा E3 अभी। यस सर। क्या E4 क्लास में किया है पहले? नो सर। यस E4 यस E4 सर। हुआ सर आपने बताया था। 3%। E4 हुआ है, तो अभी रिसेंटली हुआ है ना, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरे किसी भी बैच में चैप्टर चल नहीं रहा है, तो E4 E3 भी मुझे हुआ है। E3 भी हुआ है।
हाँ, ये दोनों पता नहीं तुम किस दुनिया में रह रहे हो, क्या कर रहे हो। सेक्शन ये डिस्कस हो चुका है एक बार का पहले भी। इक्वल लेक्चर Yes. नोट से लिखा होगा तुमने ना, जिसका भी डाउट है। सर आपने अलग से क्वेश्चन करवाए थे इसके, मतलब ऐसे हाँ। क्वेश्चंस दिए जो आप पढ़ा रहे थे, डिस्कस नहीं हुआ ये? तो हुआ है डिस्कस? नहीं हुआ है सर। E4 हुआ, E4। E4 हुआ है, और जिसके पास सॉल्यूशन होगा ना E4 का, वो ग्रुप पे सेंड कर दो, डाउट वाले ग्रुप पर, देख लेंगे बच्चे। ठीक है, E4 D2 इसका जिसके पास भी सॉल्यूशन है ग्रुप पे सेंड कर दो। ऑलरेडी पहले मैं कर चुका हूँ सेक्शन ई तक। तो ग्रुप तो सिर्फ एडमिन चलाते हैं ना। अरे सर यार, डाउट ठीक है, डीडी सर ग्रुप डाउट पर। किया ना। हाँ, नेक्स्ट F1 तो हो ही गया है। बस कंप्लीट पार्ट 1 तो डाउट के ग्रुप में मुझे भी ऐड कर दो। में। कौन है और ये? तो चारू दत्ता टिपरे। ये सर मुझे भी ऐड कर दो। मुझे लेक्चर के बाद मैसेज करना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, हो जाना है उसमें। ओके सर। डाउट्स फ्रॉम पार्ट 2 सेक्शन F। पार्ट 2 में भी सेक्शन ई तक डिस्कस हुआ है ना पहले, या नहीं हुआ है? क्योंकि पेंडिंग रहने का क्वेश्चन ही नहीं है। जब सेक्शन 8 सेक्शन आई हो गया तो ई तो हुआ ही होगा। Any doubt from section F part 2? F6 करता हूं बोर्ड पे सॉल्व। F6 देखो, F6 में ये कहा गया है 1 mole of N2H4 loses 10 moles of electron, then find the final oxidation state of nitrogen in the compound। N2H4 में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कितने? 10। 1 मोल 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 1 मोल में हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर देयर? N2H4 कितने नाइट्रोजन हैं? 2। If 2 nitrogen are losing 10 electrons, then 1 nitrogen will lose how many electron? 2 मिलके 10 लूज करें तो एक कितना करेगा? 5। माइनस से अयो 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो। पहला रिमूव किया -1, दूसरा रिमूव किया 0, तीसरा रिमूव किया +1, एक और रिमूव किया +2, एक और रिमूव किया +3। तो 1 2 3 4 5 रिमूव कर दी। कितना आ गया फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्लियर है अभी? +3। यस यस सर। चलो सेक्शन F, एनी अदर डाउट? होमवर्क सेक्शन G है जो बचा हुआ है। फिर भी चलो मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें एक बार और मौका दूंगा। जो क्वेश्चंस तुम्हें और भी कुछ तुम्हें सॉल्व करने के रह गए थे कर लेना। मैं और भी किसी सेक्शंस के डाउट होंगे तो ले लूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में एक्सरसाइज 1 पूरा डिस्कस करूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। इतना तो मिनिमम करना ही है तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर तक। कब है नेक्स्ट लेक्चर? सर कल है। कल है। हाँ, तो कल इतना तो मिनिमम करना ही है तुम्हें। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और फिर कल के बाद में तुम्हें आगे का होमवर्क देता हूँ। एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3 बचा हुआ। क्लियर? क्या हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें अब? यस सर। यस सर।